हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीटी GKGS। दोस्तों, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? तो यह पिछले एक साल की अपेक्षा 7% है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण को बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो उपयुक्त तीनों शहरों में पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। नेक्स्ट, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार के किस GI टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये मगही पान जो है GI टैग प्राप्त उत्पाद है और इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो बिहार बजट के 2022-23 में शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का पटना जिला पहले स्थान पर है। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार जो है कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो बिहार के शुभम वर्मा को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गया जिले में किशोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हाल के आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध में बिहार का 25वां स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो जारी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 15.3% हो गया है। नेक्स्ट, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है?
तो बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई जिले में है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में 16 फरवरी 2022 को किया गया है। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? तो पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या क्रिकेट कप टूर्नामेंट की शुरुआत 24 फरवरी से की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो बिहार के पटना जिले को आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना प्रतिशत का इजाफा हुआ है? तो बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों में 50% के नामांकन का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1.25 करोड़ पौधे मनरेगा के तहत लगाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के सुपौल जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो IIT पटना में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जो है अनुसूचित जाति और थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ जाएगा? तो भारत सरकार के जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का पटना जिला पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विशाल रंजन दत्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो विशाल रंजन दत्तुआर बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहार के शकीबुल गनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये मनोज बाजपेयी जो हैं, इन्हें वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो बिहार का सहरसा जिला पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो बिहार नेशनल हाईवे लंबाई के मामले में 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो स्वास्तिक चिन्ह को बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर प्रतीक चिन्ह बताया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो तारापुर शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो साइबर अपराध को रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को AMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो तेजस्वी प्रियांशी की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15वें से 17वें वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो बिहार का जमुई जिला 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दीप श्रेष्ठ हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सूखे मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो बिहार के मधुबनी जिले के सूखे मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो बिहार के राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपिनियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो यह बिहार के रोहतास जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा भागलपुर जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो बिहार के सुपौल जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं 112 नंबर डायल पे उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो रितेश एम कुमार को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत के 100 संस्थानों में बिहार से IIT भागलपुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बिहार का दरभंगा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाते खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के अनुनय सिंह को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है। नेक्स्ट, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत 15 अप्रैल 2022 से सोलर लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण
एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। नेक्स्ट, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 के बीच बिहार में 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो बिहार के कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने का अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो बिहार के सुपौल जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र कुमार झा को बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर DS सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में योग प्रशिक्षण मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेगूसराय के ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली थी, जिसकी वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो बिहार के सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के पुनौरा धाम को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को निर्वाचित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जाइडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में सबसे पहले जाइडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो बिहार के भोजपुर जिले में बिना मिट्टी के खेती की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो बिहार के इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि के छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो केंद्रीय रेल बजट में पटना को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को
1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो बिहार के भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ करार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66% प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो बिहार में IPL की तर्ज पर BPL टूर्नामेंट खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? तो 157 साल बाद बिहार के मुंगेर जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निम्नलिखित सभी का डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो बिहार के भागलपुर जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा सितंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो बिहार कैबिनेट ने निजी वाहन मालिकों को टैक्स में 25% छूट देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में CRPF को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में 5 अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16 अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे किस जिले से संबंधित है? तो प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा
गया जिले से संबंधित है, जिन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार का पूर्णिया जिला खाद्य वितरण के मामले में प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को पद्मश्री पुरस्कारों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी की जो झांकी थी 73वें गणतंत्र दिवस पर पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर रेखा कुमारी को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत शिक्षकों को समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो कर्नल विजय कुमार झा को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार के धीरज कुमार और पल साक्षी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16 जवानों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो पूर्वी चंपारण का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो राज्य का भागलपुर जिला स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश भर में 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई? जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सिंह को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि बक्सर की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के उन्नयन बाका कार्यक्रम के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुरेश कुमार को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकास मिश्रा जो हैं, इन्हें अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सिवान जिले से हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? बिहार सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में
लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के कितने युवा मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के 11 युवा मेडल जीतने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? बिहार के बांका जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश गुजेला को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जहानाबाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो सेना दिवस के अवसर पर ऑपरेशन खुकरी का हिंदी में विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये नालंदा जिला जो है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? तो मनकेश्वर प्रसाद जी मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो भागलपुर जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो जो MIT जो है अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो कुमार रविकांत का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी 3 बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो संजीव कुमार का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण
कब से शुरू किया गया? बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जनसंख्या लिस्ट में बिहार की जनसंख्या 14,91,41,337 हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो डॉक्टर अभिषेक राज, जिन्हें नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो बिहार के पटना नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ लिया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षित जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षित जिलों में बिहार का खगड़िया जिला भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर लिया गया है? तो हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए सारण जिला और वैशाली जिले के जमीन को पटना जिले में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? अभिलाष दत्ता की भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो एड्स से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिंदु भूषण पाठक को पटना उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार में जल्द ही जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? तो IGIMS पटना में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? पटना जिले के अनुराग कुमार को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार को बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है?
तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अनमोल और अमित को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो बनारस की तर्ज पर बिहार के पटना जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनपुन पटना में ड्रोन ट्रायल रन किया जा रहा है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है। एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो बिहार राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया है। तो बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले 5 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है। तो हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है। तो ट्रैफिक पुलिस के जवानों के वर्दी पर कैमरा लगाने का शुरुआत नालंदा और पटना जिले के पुलिस से की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रूपक प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है। रिया गांगुली जो है पूर्णिया जिले की महिला है जिन्होंने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिले को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गया। तो बिहार के सिवान जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो समस्तीपुर जिला के कृष्ण कुमार ठाकुर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक टिकट। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएगी। तो बिहार राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो अजय कुमार को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। तो बिहार के दरभंगा जिले में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? तो स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो महेंद्र प्रसाद, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? बिहार राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार.org वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो बिहार पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू होगी? तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में नए साल से हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो बिहार के पटना जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लाइकोनाइट की खोज की अनुमति दी है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो बिहार की कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है। हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है? तो बिहार राज्य बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के सोनू कुमार ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? बिहार राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में किडनी ट्रांसप्लांट बीमारी का इलाज का पैकेज जोड़ा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम.आर. शरण है। नेक्स्ट, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में 13.7% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनकी 119वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उमा शंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि समस्तीपुर रेल मंडल के कर्मी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन और संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन और संस्कृति पुस्तक के लेखक डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वायरिंग सिस्टम लगाया गया है?
तो दरभंगा जंक्शन के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर क्विट वायरिंग सिस्टम को लगाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के प्रिंस यादव ने कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है? तो बिहार का राजगीर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो बिहार की कोसी मेची लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने में गया जिला शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार जो है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के मोतिहारी पूर्वी चंपारण शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर कितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है? उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार जो है सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिहार राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही की जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के जमुई जिले में किया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो लोक शिकायत निवारण में बिहार का सुपौल जिला नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए फिलो ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है?
तो फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के पटना जिले को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? तो बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सफल कपल अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो कुमार आयर्स का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अरबाज अंसारी, जो कि सहरसा के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में तेलंगाना ने बिहार राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के बुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लीनर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को चौथा स्थान देश में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो प्रांजल कुमार का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है, जो कि सुपौल जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट, हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगी? तो बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के पटना जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों के लिए परोसेगी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार का गया जिला जल जीवन हरियाली मिशन में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा में पटना के साथ बनारस शहर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार राज्य को मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो हाल ही की घोषणा अनुसार गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के विनोद कुमार को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा?
तो बिहार के नालंदा जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट, हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शम्स आलम, जो कि मधुबनी की एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं, उन्हें राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो NCEAR के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने की वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? केंद्र सरकार के स्मार्ट मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के मोकामा में सुरक्षित यात्रा के लिए एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सतीश कुमार, जो कि नवादा के पत्रकार हैं, मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की 33% हिस्सेदारी तय की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का बिहार शरीफ सबसे अधिक प्रदूषित रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सुनील सौरभ को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस 2021 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है? पटना के 86% HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो हाल ही में संपन्न नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 3 मेडल अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवादा के शशि वर्मा को स्काउट एवं गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो बिहार का जमुई जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के आस्था दीपाली को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सतीश कुमार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो संजय कुमार वर्मा
पूर्णिया जिले के महाप्रबंधक हैं, जिन्हें सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो रिपोर्ट के अनुसार कुपोषित लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सासाराम जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन बन गया है? नीति आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? बिहार राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के 7 गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो बिहार के 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई हैं। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो जागृति सिंगला, जिन्हें नीति आयोग निर्देशक बनाया गया है, वह बिहार के अररिया जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित रोगों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार दूसरे निचले स्थान पर है। नेक्स्ट, बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? बिहार के गया जिले में 2000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो बिहार के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? तो बिहार परिषद में ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है। नेक्स्ट, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर 104.83 लाख टन हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? तो बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित उम्मीद हॉप फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी के प्रमोद झा को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फेलोशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने सिक्किम राज्य को हराकर जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? राज्य के उद्योग मंत्री ने दिल्ली हाट के तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो बिहार राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है?
तो ये अनुष्का कुमारी जो है बिहार के शिवहर जिले की है, जो सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंटेड अवार्ड और बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो घनश्याम शाह द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंटेड अवार्ड्स और बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा ने और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो अरबाज अंसारी बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना 44वें नंबर पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से सतघड़वा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? तो बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है। नेक्स्ट, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता तक बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? भागलपुर मंदार हिल्स से दुमका रेलवे खंड तक राज्य की कवि गुरु एक्सप्रेस पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुआ है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की उम्मीद होप 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS के पाठक को बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के प्रमोद भगत जो कि स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो रविभूषण पांडे को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सुधांशु फिरदौस को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? बक्सर जिला के डॉक्टर राम जन्म मिश्र को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका
बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार मखाना का नाम अब जीआई टैग में मिथिला मखाना के नाम से होगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो बिहार के रोहतास जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने 300 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करें, इसके आगे की भी वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय से जब भी मैं वीडियो लोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।